सिंध गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ नहीं हो सकता, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। हम तो अपोजिशन में नहीं हैं। देखिए, अगर आप मादी पर नज़र डालें तो अपोजिशन लीडर उस सियासी जमात का होता है जिसकी अददी अक्सरियत होती है अपोजिशन के अंदर, और मौजूदा जो आदाद शुमार हैं सेनेट के अंदर, जो मेंबरान की लिस्ट है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक बनता है कि वो अपोजिशन लीडर नामजद करें, नंबर 1। नंबर 2, पार्लिमानी रिवायात, पार्लिमानी सियासत एक कॉम्प्लेक्स मामला है जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब पहली बार सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए, उनके मुकाबले में और बहुत सारे ज़ीरक, सीजन, सीरियस पार्लियामेंटेरियन सेनेट के मेंबरान इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो रिवायत है कि जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ उस रिवायत को फॉलो करना चाहिए। इस इलेक्शन से पहले नून लीग अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात थी, तो राजा जफरुल हक साहब अपोजिशन लीडर थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात हो गई है, तो मैं समझता हूँ हक हमारा बनता है। मैं देखिए, जातियात का तो मसला होता नहीं पार्लिमानी सियासत में। पार्लिमानी सियासत तो आप मुल्क और कौम की बात कर रहे होते हैं, पार्लियामान एज एन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे होते हैं। तो मैं तो उसकी बात करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अहल आदमी कौन है, और वो अहल आदमी वही होगा जो कि वो पार्लिमानी रिवायात को समझता है, जिसने माजी में उस चीज़ को फॉलो किया हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और रिवायत ये भी है कि जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका हक है। तो नून लीग जब 11 मार्च 2021 से पहले तक सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात थी, राजा जफरुल हक साहब उनके अपोजिशन लीडर थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो हमारा हक बनता है